नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं गुरु राशि परिवर्तन 2024 प्रभाव को लेकर। एक मई 2024 दोपहर 1:50 पर सुख, समृद्धि, ऊंचाई, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए सुख, समृद्धि, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, भाग्य, लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहे हैं, इनके गोचर प्रभाव पर आज हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और 14 मई 2025 के दिन वृषभ राशि को छोड़कर के बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो गोचर का प्रभाव है, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म लग्न एवं आपकी जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली जिस भी अंक से प्रारंभ होती है वो आपके जन्म का लग्न है और जिस भी राशि में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित है वो आपकी जन्म राशि है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखें। यदि आप अपने लग्न और अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे चार्ट के अनुसार अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव मैं बताता हूं वह गोचर का प्रभाव मौसम की तरह होता है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की कंडीशंस हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो महादशाएं, जो प्लैनेटरी पोजीशन वर्तमान समय में चल रही है, उसके आधार पर गोचर का फल कम या ज्यादा, ऊपर या नीचे होता रहता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। हम चर्चा प्रारंभ करते हैं वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में संचरण करने जा रहे हैं, जहां से उनकी 5वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली और आपकी गोचर कुंडली के लाभ भाव पर, उनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व पर और इनकी 9वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने जा रही है। धन भाव के स्वामी का जाकर के सप्तम भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति या जीवन साथी के पास में धन संचित होने को प्रदर्शित करती है। परंतु एक समस्या इसमें यह होती जरूर है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो यदि आपको धन से संबंधित किसी तरह की परेशानी देखने में मिल रही थी तो उस धन की वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा वेरिएशन आता हुआ दिखाई जरूर देता है, परंतु बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के भी स्वामी हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति को सप्तम भाव में कोई बहुत ज्यादा अच्छा फल देता हुआ नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रहों में से एक है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके आपके लग्न को देख करके आपके व्यक्तित्व को ये भव्य बनाने वाले हैं। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो आपके जीवन साथी को भी ग्रोथ और प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपके जीवन साथी की वजह से धन का आगमन, धन का लाभ आपको दिखाई देखने में इस गोचर काल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको आपके व्यापार में सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। यदि आपके व्यापार में किसी तरह की परेशानी चल रही थी तो उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग आपको देखने में मिलेगा। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में था और पार्टनर के साथ में आपके मतभेद हो रहे थे तो उस मतभेद में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानियां थी तो उन परेशानियों में भी कमी आते हुई आपको आने वाले समय में देखने में मिलेगी। दाम्पत्य में कुछ परेशानी थी तो उसमें भी राहत मिलने की संभावनाएं बनती हैं। देवगुरु बृहस्पति धनेश होकर के सप्तम में बैठ करके लाभ भाव को देखेंगे तो यह भी एक तरह से महाधनी योग का निर्माण होगा। धन भाव का स्वामी जब लाभ भाव को देखेगा तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेंगे। एक सोर्स से ज्यादा सोर्स से धन का आगमन और एक अच्छा धन का लाभ, बड़ा धन का लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन ये भी है कि राहु भी लाभ स्थान से संबंध बनाए हैं और अब गुरु भी संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे धन का आगमन वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है।
11वें में केतु होने के चलते बड़े भाई बहनों के साथ में यदि संबंध खराब हो रहे थे तो अब गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उन संबंधों में कुछ हद तक मधुरता आती हुई प्रदर्शित हो रही है। तो धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से और संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बड़े लोगों से संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह गुरु का गोचर काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो जब गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर हो तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाती है। समाज में आपकी प्रतिभा, समाज में आपका व्यक्तित्व निखर करके आता है। लोग आपके द्वारा कही गई बातों से, लोग आपके व्यक्तित्व से बहुत ही शीघ्र प्रभावित होते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। परंतु गुरु की दृष्टि लग्न पर है और शनि और राहु भी लग्न को देख रहे हैं, तो मांसाहार या मद्यपान यदि आप करते हैं तो उससे आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। नहीं तो जो गुरु की दृष्टि से हम सम्मान मिलने की बात कर रहे हैं उस सम्मान में काफी हद तक कमी आ जाएगी। तो वो जो सम्मान आपको मिलना है वो सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा। तो गलत आहार और गलत व्यवहार से बचें। वृश्चिक लग्न के लोग वैसे भी द्वितीय भाव में धनु राशि होती तो कुछ ज्यादा ही सच बोल देते हैं और कड़वा बोल देते हैं। शत्रुता करने के लिए भी लग्न काफी है, क्योंकि षष्ठ भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि। अब गुरु की दृष्टि लग्न पर होगी तो आपको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ही, परंतु आपको बोलने से पहले बहुत ज्यादा तौल लेना है। बहुत ज्यादा सत्य बोलना या बहुत ज्यादा पथ प्रदर्शक बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा सत्य ना बोलें, अन्यथा आपके शत्रु भी इस समय पर पैदा हो सकते हैं। बाकी गुरु की दृष्टि लग्न पर है, ये आपको एक सम्मानीय जीवन ही देने वाली है। आने वाला एक वर्ष आपके सम्मान की वृद्धि होने वाली है। आपके पास भी धन का अच्छा आगमन, आपके व्यक्तित्व का निखार, आपके व्यक्तित्व में ग्रोथ आती हुई आने वाले समय में दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी। यह आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाली है। आप जितना पराक्रम करेंगे उतने ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपका पराक्रम कहीं भी व्यर्थ जाता हुआ नहीं दिखाई देता, सही मार्ग में आपका पराक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस पराक्रम से आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती हुई भी इस गोचर काल में दिखाई दे रही है। यदि आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कमोडिटी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप संचार का काम है, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सपोर्ट करने वाला है। ऑनलाइन काम यदि आपका है, इंटरनेट से जुड़ करके यदि आप काम करते हैं तो उसमें भी ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको काफी हद तक पॉजिटिव ग्रोथ देने वाला है। पंचम स्थान का स्वामी सप्तम भाव में आकर के गोचर कर रहा है, तो आपके प्रेम संबंधों में यदि किसी भी तरह की परेशानी आ रही थी तो उस प्रेम संबंध में परेशानी दूर होने की योग बन रहे हैं और आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में भी कन्वर्ट इस समय पर कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन करने के बाद में प्रेमी से और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स से अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए बात करने का एक बहुत अच्छा समय होने वाला है। आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वो नवयुवक और नव युवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए ये पूरा आने वाला एक वर्ष विवाह की सौगात को लेकर के आ रहा है। तो यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत थे तो आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने घर वालों से कह दीजिए कि रिश्ता ढूंढे और लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनको मिलवा दीजिए। जन्म कुंडली इत्यादि यदि मिल जाती है तो इस वर्ष में आपका विवाह होना काफी हद तक संभव और काफी हद तक अच्छा विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप अपनी संतति को लेकर के, अपनी संतान को लेकर के परेशान थे, संतान का चाल चलन ठीक नहीं था, संतान यदि आपके द्वारा कही गई बातों को नहीं मान रही थी, तो भी आपको संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अच्छी खबर मिलती हुई इस एक वर्ष में दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ संतान को सही संस्कार देने के लिए समय अच्छा है। अगर आप उनको कुछ बात बताते हैं, अपनी संतान को कुछ सिखाते हैं, तो वो जल्दी ही उस चीज को सीख लेगी और आपकी बात को मान लेगी। तो इसके लिए भी समय अच्छा है। वो दंपत्ति जिनको संतान के लिए परेशानी हो रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक वर्ष पूरा अच्छा है। आपको संतान के लिए प्लान करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग के लिए आपका ये वाला वर्ष जो है आने वाला काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। पूरा गुरु 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके लिए संतान की सौगात को लेकर के आ रहे हैं। वो दंपत्तियां जिनको संतान हो ही नहीं पा रही थी, डॉक्टर ने उनको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया था, तो वो आईवीएफ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आईवीएफ के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको डॉक्टर से बात करके इस प्रोसेस को शुरू करा देना चाहिए। पूरा एक वर्ष आपके लिए काफी अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बस जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत है। गलत आहार और गलत व्यवहार आपको नहीं करना है, क्योंकि गुरु आपको सम्मान देने आ रहे हैं, तो आपको अपना स्वभाव भी गुरुवत कर लेना चाहिए। इसके अलावा और किसी भी तरह की सावधानी नहीं है। कुछ उपाय जो है मैं आपको बता देता हूँ। केले का पौधा अपने घर में लगा लीजिए, उस केले के पौधे की सेवा करिए, केले के पौधे को नित्य जल दिया करिए। संभव हो अगर आप कर सके तो गुरुवार के दिन का उपवास कर लीजिए। गुरुवार के दिन किसी भी सिद्ध संत की समाधि में जाकर के हलवे का भोग लगा करके उस हलवे को वहीं के लोगों में बांट दीजिए। विष्णु भगवान के मंदिर में, भगवान श्री राम के मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में गुरुवार के दिन जाकर के दर्शन करना आपके लिए काफी अच्छा दिखाई देता है। तो इन कुछ उपायों को आप करें, ये उपाय करना आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूं
कि वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस राशिफल के कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।